हेलो पाइसिस मीन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। मीन राशि ये आपकी फरवरी 2025 की रीडिंग है कि फरवरी का महीना आपका कैसा जाएगा। ये आपका हॉरोस्कोप है, प्रेडिक्शन है, यानी कि राशिफल है। तो मीन राशि यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एस्ट्रोलॉजी से बताऊंगी कि एस्ट्रोलॉजी से आपके लिए कौन सा कार्ड या हाउस एक्टिवेट हो रहा है। फिर टैरो कार्ड से बताऊंगी और यहाँ से मैं आपको गाइडेंस दूंगी। तो मीन राशि वालों के लिए फरवरी का महीना कैसा रहेगा एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, कौन सा हाउस एक्टिवेट हो रहा है। पाइसिस मीन राशि वालों के लिए फरवरी 2025 कैसा जाएगा। 9th हाउस आया है पाइसिस आपके लिए। ओके, टैरो कार्ड से देख लेते हैं पाइसिस मीन राशि वालों के लिए फरवरी का महीना कैसा रहेगा। पाइसिस मीन राशि वालों के लिए फरवरी 2025 कैसा जाएगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। नाइस, बहुत ही अच्छे कार्ड आए हैं पाइसिस, बहुत ही अच्छे। देखिए सबसे पहले 9th हाउस आपके लिए देख लेते हैं। आपके लिए 9th हाउस एक्टिवेट हुआ एस्ट्रोलॉजी से। तो ये कार्ड बोलता है एक तो आप मुझे फरवरी के महीने में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हुए दिख रहे हैं, धार्मिक होते हुए दिख रहे हैं। किसी तरीके का दान पुण्य चैरिटी भी आप करेंगे और हो सकता है आप कहीं पे ट्रैवल भी करें। जैसे होता है ना, कई बार हम धार्मिक जगह पे विजिट करते हैं, ट्रैवल करते हैं कि भी कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, किसी भी तरीके से ट्रैवल आप करें या फिर एक लॉन्ग जर्नी आप कहीं पे वैसे ही सिंपली, आप ज़रूरी नहीं धार्मिक जगह पे ही जा रहे हैं, हो सकता है आप वैसे ही घूमने जाएँ, ट्रैवल करें, ये भी चीज़ें रह सकती हैं। और कोई चीज़ आप मुझे सीखते हुए दिख रहे हैं, लर्न करते हुए दिख रहे हैं, पढ़ाई करते हुए दिख रहे हैं। अब सीखना सबके लिए अलग-अलग रहेगा, हो सकता है आप कोई धार्मिक बुक पढ़ रही हैं या फिर यूट्यूब से कुछ सीख रही हैं, गूगल से कुछ सीख रही हैं या किसी गुरु के साथ आप जुड़ रहे हैं, ये चीज़ें रहेंगी। गॉड के साथ बहुत ज़्यादा आप मुझे कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। किस्मत आपका इस वक्त पे साथ मुझे देती हुई दिख रही है मीन राशि। लक आपको फेवर करेगा और किसी गुरु से, यानी कि गुरु का मतलब देखिए कुछ भी हो सकता है। एक्चुअल में हो सकता है आपके कोई वाकई गुरु हैं जिनको आप मानते हैं, आप उनको फॉलो कर रही हैं, उनसे कुछ सीख रहे हैं, या सिंपली घर के जो बड़े लोग होते हैं वो भी एक तरह से गुरु टाइप ही होते हैं जो आपको किसी तरीके से एडवाइस दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, या किसी स्पिरिचुअल इंसान से, या फिर आपसे एज में जो बड़े हैं वो आपको किसी तरीके की एडवाइस हो सकता है इस टाइम पीरियड पे दें जो आपके लिए अच्छी रहेगी। लेकिन लक आपको फेवर करेगा, किस्मत इस वक्त पे आपका साथ ज़रूर देगी। इसका मतलब ये नहीं है कि छोटे-मोटे चैलेंजेस नहीं रहेंगी, अड़चनें नहीं रहेंगी। हो सकता है छोटे-मोटे अड़चनें, छोटे-मोटे चैलेंजेस रहें मीन राशि, लेकिन किस्मत साथ होने के कारण वो काम आपके मुझे बनते हुए दिख रहे हैं, ये चीज़ें रहेंगी। और बाकी टैरो कार्ड से भी देखिए काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। मेरे पास 2 कार्ड क्वीन के आए हैं। तो मीन राशि यहाँ पे किसी फीमेल से आपको हेल्प सपोर्ट मिलेगी फरवरी के महीने में। वो फीमेल कोई भी हो सकती है। वो आपकी मदर हो सकती है, आपकी सिस्टर, आपकी वाइफ, आपकी कोई फ्रेंड, आपके ऑफिस की कोई कोलीग, बॉस, कोई भी हो सकती है। किसी भी तरीके से उनसे आपको मुझे मदद मिलती हुई दिख रही है। वो आपको किसी भी तरीके से हेल्प या सपोर्ट करेंगी, ये चीज़ें रहेंगी। एंड एक तो ये कॉमन चीज़ मुझे नज़र आई तो मैंने आपको बताई। बट यहाँ पे मुझे मीन राशि ये दिख रहा है कि एक पावर पोजीशन अथॉरिटी के ऊपर आपका बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा फरवरी की स्टार्टिंग में। 1 से 10 फरवरी के बीच में आप बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्शंस ले रहे हैं अपने गोल और मकसद को पाने के लिए। अब ये गोल और मकसद सभी मीन राशि वालों के लिए अलग रहेगा। किसी के लिए करियर को लेकर हो सकता है, किसी के लिए पर्सनल लाइफ को लेकर, किसी के लिए लव लाइफ को लेकर। तो जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद है, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं फरवरी के महीने में मीन राशि, उसके लिए आप मुझे इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, डर नहीं रहे हैं, घबरा नहीं रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील कर रही हैं, एक पैशनेट एनर्जीज़ भी रहेंगी, उत्साह से करेंगे जो भी करेंगे, और एक पावर पोजीशन अथॉरिटी आपको किसी लेवल पे मुझे मिलती हुई दिख रही है। और सपोर्टिव एनर्जीज़ भी आपको आपकी रहेंगी, यानी कि कोई आपको सपोर्ट कर रहा है और आपको, अगर किसी से आपको सपोर्ट चाहिए तो आप भी मदद किसी के लिए भी करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ये चीज़ें ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। आपका ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस रहेगा, आप गिव अप नहीं करते हुए मुझे दिख रही हैं। ये नहीं है कि डर गए, घबरा गए, आपने काम करना छोड़ दिया, ऐसी-सी एनर्जीज़ आपकी नहीं रहेंगी। आप बहुत ज़्यादा जोश से भरे रहेंगे अपने गोल और मकसद को पाने के लिए। ओवरऑल पॉजिटिव ही मुझे सारी चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं।
एंड जस्टिस का कार्ड बोलता है फ़रवरी का मिड का हिस्सा 11 से 20 फ़रवरी के बीच में। पाइसेज़ यहाँ पे ये कार्ड बोलता है कि गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर आपका कोई काम है, तो वहाँ पे में चीज़ें आपकी मुझे फ़ेवर में जाती हुई दिख रही हैं। अब गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी काम हो सकता है, छोटा-मोटा, बड़ा काम किसी भी तरीके से। तो इस टाइम पीरियड पे 11 से 20 फ़रवरी के बीच में टाइम देखिए 2-4 दिन आगे-पीछे भी रह सकता है। लेकिन इसी टाइम के बीच में अगर आपका कोई काम है, तो चीज़ें आपके फ़ेवर में मुझे जाती हुई दिख रही हैं। यानी कि जितनी आपने मेहनत की है, जितना आपने एफ़र्ट्स लगाए हैं ना, उसका एक पॉज़िटिव रिज़ल्ट, पॉज़िटिव आउटकम आपको ज़रूर मिलेगा। और एक कोई डिसीज़न, कोई चॉइस भी आपको इस टाइम पीरियड पे लेनी है, जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हैं, माइंड से चल रहे हैं। क्योंकि ये कार्ड कार्ड ज़्यादा कोर्ट कचहरी का भी होता है। देखिए, कोर्ट कचहरी का भी होता है, गवर्नमेंट से रिलेटेड भी होता है। तो अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी से रिलेटेड है, कोई काम है, तो हो सकता है आपको कोई कोर्ट विज़िट करना पड़े पाइसेस इस टाइम पीरियड पे। किसी जज वकील को मिलना पड़े, किसी सीनियर को मिलना पड़े, पेपर वर्क कोई तैयार करवाना पड़े, एफ़िडेविट कोई तैयार करवाना पड़े, या फिर सिंपली जो होता है ना कि हायर पोज़ीशन के जो लोग होते हैं, उनको आपको मिलना पड़े, ये चीज़ें आपकी हो सकता है रहें इस टाइम पीरियड पे। वहाँ पे चीज़ें पॉज़िटिव ही रहेंगी, ऐसा नहीं है। बट ये कार्ड बोलता है कि आपके कर्मों का आपको फल मिलेगा, जितनी मेहनत आपने की होगी, उस हिसाब से ही आपको पॉज़िटिव रिज़ल्ट मिलेगा। आप ये मत सोचें कि आपने गलत किया और आपको पॉज़िटिव चीज़ें मिलेंगी। जितनी मेहनत आपने की है, जितना आपने एफ़र्ट्स किए हैं, उसके हिसाब से चीज़ें ज़रूर आपको मिलेंगी, ये कार्ड ये बोल रहा है। एंड जस्टिस का कार्ड ये बोलता है कि आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल रहेंगे, बहुत ज़्यादा माइंड से चलेंगे, सही-गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील करेंगे और एक पावर पोज़ीशन अथॉरिटी के ऊपर आपका ज़्यादा फ़ोकस रहेगा कि कैसे चीज़ें आगे आपको मिले इंक्रीमेंट के साथ। और कोई डिसीज़न, कोई चॉइस भी लेनी है आपने और अब आपको ये लग रहा है कि जो भी फ़ैसला आपने लेना है ना, वो आप दिमाग से लेंगे। भावनाओं में बह के, इमोशंस में बह के आप कोई फ़ैसला मुझे लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पे आपकी जो अप्रोच रहेगी ना, एक सही को सही बोलना, गलत को गलत बोलना, इस तरीके की एनर्जीज़ आपकी ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। एंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी चीज़ें पॉज़िटिव ज़रूर रहेंगी, लेकिन ये कार्ड ये बोलता है कि थोड़े-से आप डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग भी हो रहे हैं। हालाँकि वैसे मुझे पूरे महीने में ही दिख रहा है कि थोड़े-से आप डोमिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग भी रहेंगे। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बोलता है मीन राशि, फ़रवरी का एंड का हिस्सा, 21 से 28 या 29 फ़रवरी के बीच में एक मनी को लेकर चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। एक हो सकता है आपका, देखिए अगर आप जॉब ढूँढ रहे हैं तो पाइसेज़ इस टाइम पीरियड पे जॉब मिल सकती है। बिज़नेस आपका एक्सपैंड हो सकता है। नए-नए आइडियाज़ आपके दिमाग में आएँगे। नए-नए आइडियाज़ आइडियाज़ के साथ आप अपना काम मुझे करते हुए दिख रहे हैं। मनी आपके पास मुझे आती हुई दिख रही है। मनी चाहे आपका सैलरी इंक्रीमेंट हो रहा है, किसी से आपने पैसा लेना था तो आपको वो मिल सकता है। लोन अगर आपको लेना तो लोन आपका सैंक्शन हो जाएगा। एक जैसे होता है ना कि भी प्रमोशन किसी लेवल पे आपकी मुझे होती हुई दिख रही है। तो ये कार्ड बोल रहा है कि मनी, पैसे को लेकर एक पॉज़िटिव चीज़ें रहेंगी आपकी 21 से 28 या 29 फ़रवरी के बीच में और एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी आपकी रहेगी और आप अपने ऊपर भी मुझे फ़ोकस करते हुए दिख रहे हैं। सेल्फ केयर हो गया, सेल्फ लव हो गया और खर्चा भी आप अपने ऊपर मुझे करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कोई चीज़ आप अपने लिए खरीद रहे हैं, घर को रेनोवेट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें रहेंगी क्योंकि ये कार्ड मनी को ज़्यादा बोलता है। तो मनी को लेकर पॉज़िटिव चीज़ें रहेंगी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है सैलरी रुकी हुई थी तो सैलरी मिल जाएगी, लोन चाहिए तो लोन मिल जाएगा, किसी से आपने पैसा लेना था तो वो मिल जाएगा और बिज़नेस को लेकर एक काफ़ी अच्छा मुनाफ़ा आपको होगा इस टाइम पीरियड पे। तो मनी, पैसे को लेकर चीज़ें अच्छी रहेंगी। इन्वेस्टमेंट अगर आपने कोई की हुई थी तो उसका कोई आपको रिटर्न मिलेगा। तो देखिए ये कार्ड पॉज़िटिव ही, सारे ही कार्ड पॉज़िटिव आए हैं पाइसेस। इस टाइम पीरियड पे मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा एक सैटिस्फैक्शन भी आपको रहेगी। मैं ये तो नहीं बोल रही बिल्कुल भी कि बिल्कुल आपकी लाइफ़ में कुछ नेगेटिव नहीं होगा। हो सकता है छोटी-मोटी चीज़ें आपके हिसाब से ना भी हों, आपको लगे कि पता नहीं रीडिंग में तो ऐसे बोल दिया, ऐसा कुछ हो नहीं रहा। लेकिन वो चीज़ें माइनर रहेंगी। ये चीज़ें आपकी लाइफ़ में ज़रूर आएँगी फ़रवरी के महीने में। एक पावर पोज़ीशन अथॉरिटी मिलेगी, पॉज़िटिव आउटकम, पॉज़िटिव रिज़ल्ट आपको मिलेगा। आप काफ़ी ज़्यादा एंथुसियास्टिक दिख रहे हैं, जोशीला दिख रहे हैं, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। एक मनी को लेकर एक फ़ायदा, एक गेन, एक प्रॉफ़िट रहेगा और हेल्थ भी आपकी मुझे अच्छी रहती हुई दिख रही है। हेल्थ को कोई मेजर इश्यू मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा।
एक सपोर्टिव एंड कोऑपरेटिव एनर्जीज भी किसी इंसान से आपको मिलेंगी। ज़रूरी नहीं है फीमेल है, हो सकता है कोई मेल इंसान भी हो, बट मुझे फीमेल के कार्ड आए तो मैंने फीमेल बोला, कोई मेल से भी आपको हेल्प सपोर्ट मिल सकती है। तो पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में रहेंगी और आपको ऐसा लगेगा कि जो आप पाना चाहते हैं ना, अब वो चीज़ें इंप्रूव होनी शुरू हो गई हैं आपकी लाइफ में। अब धीरे-धीरे आपकी लाइफ ट्रैक ट्रैक पे आनी शुरू हो गई है। इस तरीके की एनर्जीज़ रहेंगी। तो ये मीन राशि आपकी रीडिंग है ये, और अभी आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं फरवरी के महीने में आपके लिए गाइडेंस क्या है। स्पाइसेस मीन राशि वालों के लिए गाइडेंस क्या है। और इस टाइम पीरियड पे ना एंड में जाके बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक अप्रोच आपकी रहेगी। ये चीज़ें भी साथ के साथ रहेंगी। प्रैक्टिकल होकर आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे स्पाइसेस। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो देखिए ये कार्ड आपको बोल रहा है मीन राशि, अगर आप किसी भी लाइफ के एरिया में, चाहे करियर है, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ है, जो भी आपने आगे बढ़ना है ना अपनी लाइफ में, अगर आप आगे बढ़ने के लिए डर रहे हैं, तो ये कार्ड बोलता है कि घबराएं नहीं, डरे नहीं, अपना पहला कदम रखें, हिम्मत रखें, आगे बढ़ें। वैसे तो आप हिम्मत के साथ आगे बढ़ ही रहे हैं कार्ड्स के अकॉर्डिंग, लेकिन ये कार्ड बोल रहा है कि अगर आप, कई बार होता है ना इंसान को डर लगता है कि अगर आगे बढ़ेंगे पता नहीं चीज़ें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, हो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगे तो ये कार्ड बोल रहा है कि घबराएं नहीं, डरे नहीं, हिम्मत रखें, डिटर्मिनेशन रखें, विल पावर रखें, पहला कदम रखें अपना, जो भी आप पाना चाहते हैं। रास्ता आपको अपने आप मिल जाएगा। तो बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। कॉन्फिडेंस रखें, पहला कदम रखें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद है, जिसको भी आपको पाना है, उसके लिए इनिशिएटिव्स लें, उसके लिए एक्शंस लें, घबराएं नहीं, डरे नहीं। तो ये है रीडिंग आपकी पाइसेस। अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।